हेलो दोस्तों आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, सारे सवाल करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और पूरी की पूरी थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्वेश्चनों पे रहेगा, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी थोड़ी बहुत कम कर दूंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट और जो है वो पीवाईक्यू और बेसिक जो एग्जाम्पल होते हैं वो मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। चाहें तो आप इसका पूरा सिलेबस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसका पूरा सिलेबस भी लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ये सिलेबस होता है, और एक जो होता है वो होता है आपका नेचर ऑफ रूट्स, और जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जो है वो है आपका कॉमन रूट्स। ठीक है, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, कॉमन रूट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं बताऊंगा जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए। ठीक है, और एक है जी एनालिसिस ऑफ ग्राफ, और जो आपका लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट को, लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो, अगर जेईई एडवांस के लिए बात की जाए तो ये सारे मतलब जेईई एडवांस के लिए बात की जाए, एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सबसे इम्पोर्टेंट जेईई एडवांस जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो इसी टॉपिक पे पूछता है। अगर जेईई एडवांस के लिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये कहे कि कौन सा टॉपिक तैयार करना है एडवांस के लिए, तो सिर्फ इसी टॉपिक को तैयार कर लीजिए एडवांस के लिए, अगर एक टॉपिक की कहा जाए। वैसे तो सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये है आपका सिलेबस पूरा, जितने भी टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कॉमन रूट्स, एनालिसिस ऑफ ग्राफ, लोकेशन ऑफ रूट। तो ये जो 5-6 क्लासेस में मैं आपको पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, इसमें देखो पूरी की पूरी आपकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सारे के सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और जो बेसिक एग्जांपल्स होते हैं वो भी मैं सारे कवर कराऊंगा, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। तो ये जो है वो हमारा लक्ष्य इसका और इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू। ठीक है, तो इस पूरे को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल में इसको रफ किया जाए, तो चलो हम इसको जो है वो रफ कर देते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। चलो, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो आपकी कुछ ऐसी दिखती है, ax² bx + c = 0। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, जहाँ पर दोस्तों a और b c जो है वो रियल नंबर हैं, और a जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो और दोस्तों जिसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो हैं आपके अल्फा और बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा। चाहे तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो वो आया कहाँ से वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो ये जो होता है वो होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला ये कहाँ से आ जाए वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये होता है, यहाँ से एक जो है वो एक अल्फा ले लेना है, एक बीटा ले लेना है, प्लस वाले माइनस वाला जो भी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगर आपने ये 10th क्लास में थोड़ा बहुत देखा होगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब जितने भी ये दो रूट्स आने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसको एस से भी डिनोट कर देते हैं, इन दोनों रूट्स को अगर जोड़ेंगे प्लस और माइनस वाले को, तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी 2b हो जाएगा, -2b, तो ये -b/a आ जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट ये होता है। अगर सेम तरीके से अगर इसको कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो अल्फा बीटा जिसको हम पी भी बोल देते हैं वो होता है आपका इन दोनों, एक प्लस वाले को एक माइनस वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आता है वो सी अपॉन में ए आता है। ठीक है, और एक जो होता है ये तो 10th लेवल का काम हो गया आपका। ठीक है, 10th क्लास तक का। अब हम 11th क्लास में आते हैं जेई के लिए। ठीक है, और ये आपने देखा होगा डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट यहाँ पर लिख लीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट। तो इसको अल्फा माइनस बीटा से डिनोट कर देते हैं। मॉड के अंदर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मॉड लगाते हैं। ये जो होता है वो होता है आपका रूट डी बाय मॉड ए, या फिर इसको हम ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस दोनों को अगर आप खोलेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, रूट से रूट कट जाएगा तो मॉड अल्फा माइनस बीटा ही हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले। और यहाँ पे डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, डी जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिलहाल में हमने देख लिया। ठीक है, देखो आप इस फॉर्मूले को अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, मतलब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। आपने ये देखा है ना ऐसे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ऐसा आपको बनाना होगा। यहाँ पे कैसे बनाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेते हैं, फिर जो है वो एक्स के कोफिशिएंट का आधा करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, वहाँ से आप निकाल लेंगे। चाहें तो मैं प्रूफ करवा भी सकता हूँ। देखो यहाँ से देखो, हम प्रूफ अगर करना चाहें तो सबसे पहले ए कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन में एक्स प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो नॉन जीरो है तो डिवाइड हम कर सकते हैं, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम करते हैं कि एक्स के कोफिशिएंट का पहले हम आधा कर लेते हैं। आधा करेंगे तो b/2 हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट का सबसे पहले हम आधा करते हैं। ठीक है, फिर आधा कर लिया, b/2 का आधा कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं और जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। ये तो हमने जोड़ लिया और ये हमने घटा लिया। ओके, और जो था वो तो यहीं पे है, b अपॉन में एक्स और p प्लस सी अपॉन में ए प्लस क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले कॉमन लिया था, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हमने आधा किया। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर किया और जोड़ लिया और घटा लिया। तो ये तीनों टर्म्स, ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, तीनों जो है वो मिलकर के आपका बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो बचेगा देखो ये बच गया और ये बच गया, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी अपॉन में ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा डिवाइड में 4a स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर है, क्या है हमारे पास x अपॉन में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप बोर हो रहे हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, वैसे मैं अभी रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, लाइव भी मैं लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो हमारे पास रूट बन जाएगा और प्लस माइनस आ ही जाएगा। आपको पता होगा, ये बेसिक जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर ए है तो एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर ए आ जाता है, प्लस माइनस आता है। ठीक है, ये मत करना कि ऐसे एक्स स्क्वायर का या ए स्क्वायर का अगर रूट पूछा जाए तो आप प्लस माइनस ए लिख दें, तो ऐसा नहीं होता है, मॉड ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो सेम तरीके से हमारे पास प्लस माइनस आ गया और एक्स की वैल्यू निकाल लेना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव करवा दिया। ठीक है, जो अब है हम आगे बढ़ लेते हैं। देखो चलो हम इसको रफ कर देते हैं। और देखो अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर दो रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा, या फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर दिया गया है तो वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाता है सम ऑफ रूट और यहाँ आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहाँ से आया वो भी आप देख सकते हैं। देखो इनको इस
इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, फैक्टराइज अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो है वो अल्फा रूट आएगा और एक जो है वो आपका बीटा रूट आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए कोएफिशिएंट है तो ए हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इस वाले में ए जो है वो 1 लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 लिया गया है इस वाले में। ठीक है, अगर कुछ और होगा तो वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन है। ए जो है वो नॉन जीरो है तो डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर बन जाते हैं। अगर इन दोनों को आप खोलेंगे तो यही बन जाएगा, सम ऑफ रूट यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट को ऐसे लिख लेते हैं एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को पी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ऐसे आपसे अगर पूछा जाए, ऐसे एग्जाम्पल से दो रूट्स दी गए हैं 2 और 3। ठीक है, तो हमें इक्वेशन बना दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हो जाएगा 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखो, चाहे तो आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलो, तो ये फिलहाल में हमने देख लिया और अब जो है वो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं पी वाई क्यू भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए और सम ऑफ रूट, डिफरेंस रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट याद होना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं। तो देखो, एक जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, वो दिया गया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड करो, फाइंड। तो हमसे जो पहला सवाल पूछा है वो पूछा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सेकंड जो पूछा है वो पूछा है आपका 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, और थर्ड जो पूछा है वो पूछा है अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6। अभी हम आगे देख भी लेंगे कि ये जो होते हैं वो अल्फा जैसा है, ये भी बीटा जैसा है, मतलब अल्फा जैसा ही यहाँ पर है। सेम तरीके से इसको जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन जैसे दिख रहे हैं, जैसा अल्फा है वैसा ही बीटा है, एडिशन में दे रखा है या मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल में हम इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखो, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है और जो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो क्या करेंगे। देखो देखो हमें जो पता है वो हमें पता है। देखो, इसका सम ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं सी बाई ए, यानी क्यू अपॉन में 1 यानी क्यू आ जाएगा। ओके, बस खेल खत्म। अब तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखा ही होगा जनरली। ठीक है, तो वो तो 10th क्लास की बात हो जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ये चारों फॉर्मूले आपने देखे होंगे। ठीक है, तो बस ये क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 2 ए बी होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है, ए क्यूब होता है प्लस माइनस बी क्यूब होता है, और जो होता है वो होता है प्लस माइनस 3 बी स्क्वायर ए होता है, और जो होता है वो होता है आपका प्लस प्लस 3 ए स्क्वायर बी होता है। देखो, माइनस वाला तो चाहें तो आप याद नहीं करना चाहें वो भी हटा सकते हैं, माइनस वाले को हटा सकते हैं। ठीक है, क्या है, देखो प्लस वाला अगर याद कर लिया तो माइनस वाला ऑब्वियसली हो जाएगा। देखो, माइनस वाले को हटा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर प्लस वाला याद है तो प्लस की जगह ये लिख देना यार, माइनस वाला बन जाएगा, बस खत्म कहानी यार। ऐसे देखो, ये लिखा है तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, प्लस और माइनस बी इसका होल स्क्वायर, बस खत्म कहानी यार। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बस यहाँ से निकाल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, खत्म कहानी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है पी, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है, बस खत्म सवाल। ओके, सेम तरीके से इसको देख लो। तो पहले क्या करेंगे, हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो हम जो है पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पहले बीटा स्क्वायर आएगा और फिर अल्फा स्क्वायर, खत्म कहानी। इस वाले की वैल्यू हमने ये निकाल ही ली है।
और इसकी वैल्यू हमें ये पता है, तो ये वाला सवाल भी हो गया। ओके, और थर्ड वाला भी देख लो, अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर 6। देखो लगना तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा की पावर क्यूब या ऐसे कर लेते हैं, बीटा की पावर क्यूब और उसका स्क्वायर, खत्म कहानी दोस्तों। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम इससे ड्राइव इससे लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब और उसका होल स्क्वायर तो आएगा ही। ये वाला फॉर्मूला बस अल्फा की जगह अल्फा क्यूब है, बीटा की जगह बीटा क्यूब है, बस इसका फॉर्मूला हमने वहाँ पे देखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब आ जाएगा, माइनस आता है 3 अल्फा बीटा आता है, फिर अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, -2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बस खत्म कहानी। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है यार, बस खत्म कहानी। यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओके, तो बस पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो हमने कर लिया, ये 10th लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो आते हैं हम 11th क्लास पे आ जाते हैं। ओके, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। 5 से 6 दिन में हम पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर देंगे। ओके, ठीक है, देखो अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बोल रहा है कि एक अल्फा बीटा है जिसके एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स हैं अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 है, जिसके हमें पता है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। इफ अल्फा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द टू वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा आर रिलेटेड बाय अल्फा बाई बीटा बीटा बाय अल्फा इक्वल टू हमें 4/5 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा अपॉन लैम्डा टू डिवाइड बाई लैम्डा 1, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखो एक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे पहले ये देखो, इसमें बोला है, देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है अल्फा बीटा रूट्स है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, और यहाँ से जो है दो जो है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मिल रहे हैं, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए और खत्म सवाल आपका। ओके, बस खत्म। तो ये तो हमने पहले ही सीखा हुआ है यार, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा आ जाएगा तो बस अल्फा स्क्वायर आएगा बीटा स्क्वायर आएगा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालना आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका थोड़ा अच्छा सा फॉर्म बना लेते हैं, लैम्डा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे जो माइनस लैम्डा प्लस 1 आएगा और प्लस 5 इक्वल टू 0, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया यार, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी माइनस बी वाई ये होता है, तो चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 4/5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से यार सम ऑफ रूट जो है हमें पता है, सम ऑफ रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी वाई ए, यानी माइनस बी वाई ए लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा माइनस बी वाई ए, माइनस से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें पता है 5/में लैम्डा, बस पुट कर दीजिए और लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएंगी, जो कि यहाँ पे पुट कर देना। ओके, चलो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट पता है, लैम्डा -1 डिवाइड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर -2 5/में लैम्डा डिवाइडेड बाई जो आएगा 5/में लैम्डा 5/में लैम्डा इक्वल टू 4/5। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखो जेई मेंस में 3 घंटे होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़ी टाइम की, जेई मेंस में थोड़ी टाइम की कमी होती है, जेई एडवांस में भर के सवाल भर के टाइम मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं क्या जेई मेंस और एडवांस के बारे में, चलो कोई बात नहीं, बेसिक जानकारी तो आपको होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो देख लेते हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है,
चाहे तो यहाँ से सॉल्व करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर ऐसा करना नहीं चाहें तो देखो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो ये जो है वो कुछ ऐसा नहीं बन रहा, देखो अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, जो कि ऐसा ही फॉर्म नहीं बन रहा जो कि हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, वैसे इसमें से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर लैम्डा 1 का स्क्वायर आएगा, लैम्डा 2 का स्क्वायर आएगा। तो देखो बस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का होल स्क्वायर आएगा, -2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएगा, डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू ये हो जाएगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 16 हो जाएगी माइनस बी बाई ए, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए यानी 1 हो जाएगी। बस खत्म कहानी। तो 16 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, -2 1 आएगा और डिवाइडेड बाय 1 आएगा। तो यहाँ से 256 होता है क्या, 256 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 254 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कठिन नहीं था सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। तो हमारा जो प्राइम टारगेट रहेगा वो हमारे पास क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 इज 16। तो आपको डिफरेंस ऑफ रूट का जो स्क्वायर है वो आपके पास दे रखा है 16, देन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें ये कंडीशन दे रखी है और फिर हमसे इसके रूट्स पूछे हैं, फाइंड द रूट्स। तो यानी के की वैल्यू हमें निकालनी होगी, के की वैल्यू मिल गई तो हमें एक्स की वैल्यू अपने आप बता देंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने देखा ही था, माइनस डी बाई मॉड ए होता है और इसका स्क्वायर, बिल्कुल। अब देखो ये जो डी बाई ए हो जाएगा, ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, बस डी की वैल्यू हमें पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस वैल्यूज डाल देनी है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है 16, तो ए की के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-6 आ जाएगी। अरे के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो के की वैल्यू +-6 आ जाएगी। बस यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर +-6 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लेना है, बस एक बार प्लस ले लेना है तो एक बार माइनस ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसी कंडीशन हमें दे रखी थी, हमने निकाल दिया, ओके। अब देखो एडवांस का सवाल कर लें अच्छा सा, चलो तो हम जो है वो एडवांस का सवाल कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देख लो, चलो एडवांस का अभी मैं कर रहा आने वाला। ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप HW में लिख लें, इसको आप खुद करके लाएंगे। ये क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट्स देन प्रूव। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है और जिसके रूट्स जो वो गामा और डेल्टा है, ठीक है। और बोला है कि इसके रूट्स का जो रेशो है वो इसके रूट्स के रेशो के बराबर है। देन हमसे प्रूव करने के लिए बोला है, देन प्रूव दैट कि पी स्क्वायर सी इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर क्यू है। तो हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। देखो रूट्स में कंडीशन दे रखी है तो देखो कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का ये सवाल है। देखो रूट्स में कंडीशन दे रखी है और कोएफिशिएंट में हमें कंडीशन निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें। तो हमने क्या किया, देखो कहीं ना कहीं हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा या अल्फा बीटा में हमें क्रिएट करना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो देखो आपने कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो पढ़ा है क्या, कंपोनेंट एंड डिमिनेंडो, ये वाला रूल होता है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है देन
आप ऐसा कर सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कंपोनेंट एंड डिटरमिनेंट रूल सेम तरीके से हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अल्फा प्लस डी बीटा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जो है वो आ जाएगा हमारे पास गामा माइनस डेल्टा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे। इस अल्फा माइनस बीटा को हम क्रिएट कर लेंगे, चाहे तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर रूट्स वगैरह आए तो आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो ये भी हमें पता है ये रूट डी वाई मॉड ए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वैल्यूज डाल देनी, खत्म कहानी। तो आप कर लेंगे मेरे हिसाब से, इसको भी आप निकाल लेंगे उस वाई से, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों, ये डिफरेंस ऑफ रूट है और ये सम ऑफ रूट है, दोनों की वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट डी वाई मॉड ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। जेई एडवांस का सवाल देखते हैं। तो जेई एडवांस का सवाल देख लेते हैं। तो पहले जेई मेन का कर ले, चलो हम जेई मेंस का कर लेते हैं, ठीक है। उस जेई मेंस का नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। जेई मेंस कितने का है, ये 2019 का है। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ लैम्डा बीटा रूट्स ऑफ द एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एम माइनस फोर एक्स प्लस टू और प्लस में दे रखा है आपको 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा विद द रूट्स ऑफ द, लैम्डा जो है वो इसका रूट्स है, ठीक है, रेश हुआ, ठीक है, ये रेश हुआ, ठीक है। ये क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और जो लैम्डा जो है वो डिफाइन कर दिया है इसका रेशो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ एम, तो हमें कंडीशन दी गई है 1 लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो हमसे एम की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सच में, देखो तो देखो ये बोल रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है अल्फा बीटा रूट है, लैम्डा डिफाइन कर दिया है कि दोनों का रेशो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये कंडीशन हमें दे रखी है और हमसे एम की छोटी वैल्यू पूछी गई है, एम की मिनिमम वैल्यू, मतलब छोटी वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ पर लिख लीजिए छोटी वाली, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली, ओके। बस लैम्डा की जगह वो रख दें अल्फा वाई बीटा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अल्फा वाई बीटा करेंगे इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा अल्फा वाई बीटा बीटा वाई प्लस, देखो ये तो हमने पता नहीं कितनी बार निकाल चुके हैं, ये तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 1 है। इसकी वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, इसकी भी वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, तो एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। तो इसका जो उत्तर है ना, यहाँ से जो एम की वैल्यू आने वाली है 2 आने वाली हैं, तो 2 आने वाली हैं, तो कौन कौन सी आने वाली हैं, 4 प्लस माइनस 3 रूट 2। तो हमें छोटी वाली वैल्यू पूछी है, तो वो आ जाएगी हमारे पास एम इज इक्वल टू 4 माइनस 3 रूट 2, तो ये आ जाएगी, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर से निकाल के रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व भी करना है बस, कहाँ बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो देखो थोड़ी सी छाया सी पड़ रही है इस बोर्ड पे, तो ज़्यादा दिक्कत मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेना, ठीक है। कितना टाइम हो गया, या क्लास को एंड करते हैं, चलो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, नहीं तो अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं जेई एडवांस के सवालों के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।